हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी रेलवे के द्वारा एनटीपीसी या आरआरबी जेई हो या ग्रुप डी हो चाहे एसएससी हो, जहां कहीं भी रेलवे के द्वारा पूछा गया वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि सुंदरबन डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखना है, सुंदरबन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी बनाती है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनती है? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में बनती है, जो कि बे ऑफ बंगाल से संबंधित जो तटीय इलाका है वहीं पर बनती है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो डेल्टा अगर देखा जाए तो एक उसमें से एक है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी। अगला सवाल, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में फैला हुआ है? तो यह रखना, रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान हैमस्टैक किस राज्य में है? तो यह रखना है, सबसे जो बड़ी हैमस्टैक स्वर्ण उत्खनन का खान जो है हैमस्टैक, वह है दक्षिण डकोटा राज्य, जो कि अमेरिका में स्थित है, वहीं पर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वह किस नाम है? तो यह रखना है, दक्षिण अमेरिका के सर्वोच्च जो चोटी है एंडीज पर्वत में है, तो सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो यह रखना है एकांकगुआ। ठीक है, पर्वतमाला का नाम एंडीज है और उसी में से जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एकांकगुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो यह रखना, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में ज़्यादातर उत्खनन मतलब व्यवसाय पाई जाती है, ज़्यादातर उत्खनन व्यवसाय पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो यह रखना, मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कैनेडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ स्थित है? तो यह रखना, कैनेडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो यह रखना है हैलिफैक्स से वैंकूवर, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जो है कैनेडियन नेशनल रेलमार्ग चलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह रखना है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं, ब्लैक हिल या ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो यह रखना, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत ये पहाड़ियाँ जो है अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अफ्रीका के उत्तमासा अंतरिक्ष यानी कैप हॉप गुड हॉप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो यह रखना, कैप ऑफ गुड हॉप जो है वह बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया था, अफ्रीकी नागरिक था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अफ्रीकी नागरिक नहीं था, स्पेन का था, तो ये जो ना पुर्तगाल का था, और ये जो था अफ्रीका में अंतरिम जो है एक जगह का नाम है, उसका खोज उसी ने किया था। ठीक है, भारत का रास्ता उसी से जो है जो पुर्तगाल से आए थे वास्को डी गामा, उसी रास्ते से होकर आए थे 1498 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो यह रखना है अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा क्षेत्र अरब प्रायद्वीपीय है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बहुत ही कंटफ सवाल है। तो यह रखना, चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा के निकट से स्थित है। ठीक है, बारालाचा दर्रे के निकट से स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कहाँ से? तो यह रखना, भारत में कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि छोटा नागपुर जो है वह आपका प्रचुर मात्रा के क्षेत्र में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, ठीक है, यानी गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो यह रखना 8611 मीटर है। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी वही है गॉडविन ऑस्टिन, हालांकि डिस्प्यूट जगह है लेकिन सबसे ऊंची चोटी वही है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि
8,611 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है हीराकुंड परियोजना एक तो उड़ीसा में स्थित है और कौन सी नदी से बनी है? तो याद रखना है महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी से बनी हुई है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रवांडा की राजधानी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है रवांडा की राजधानी किगाली स्थित है। क्या है? किगाली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, माउंट एटना किस पर्वत माला में स्थित है? शानदार सवाल है। तो याद रखना माउंट एटना जो है वह सिसिली यानी इटली देश में स्थित है। माउंट एटना पर्वतमाला कौन से देश में? तो याद रखना है इटली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा शहर है? मतलब देश है, मतलब कौन सा घना बसा हुआ है? तो याद रखना कौन सी नदी? ठीक है, तो याद रखना मर्रे डार्लिंग नदी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था? तो याद रखना आपका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे के द्वारा ग्रीनलैंड की खोज की गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना दुनिया की सबसे ऊंची जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उसका नाम है साल्टो एंजिल। कहाँ है? तो याद रखना वेनेजुएला में। साल्टो एंजिल यानी वेनेजुएला में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल यानी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो याद रखना है तंजानिया। डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, युगांडा की राजधानी क्या है? तो याद रखना कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? मतलब सबसे कम दूरी पृथ्वी से किस दिन होती है? तो याद रखना 3 जनवरी को। ठीक है, कौन से? तो 3 जनवरी को। और इस समय जो है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंड महसूस होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है कहाँ? तो याद रखना एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो न्यूनतम होती है वह भूमध्य रेखा पर स्थित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दहिड़ता चालीसा क्या है? तो याद रखना दहिड़ता चालीसा है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? तो याद रखना माओरी जनजाति का निवास कहाँ निवास करते हैं? तो याद रखना न्यूजीलैंड की एक जनजाति है माओरी जनजाति। ठीक है, कहाँ निवास करती है? तो याद रखना है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखना तुंगभद्रा तथा भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। याद रखना है कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा और भीमा नदी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो याद रखना है राजस्थान में एक नहर है, उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना नहर परियोजना यही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो यह रखना भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर। ठीक है, मानव निर्मित झील कौन सा है? तो यह रखना गोविंद सागर झील। ठीक है, यह भाखड़ा नागल परियोजना में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो यह रखना मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को जो है लाल तारा कहा जाता है, मतलब लाल दिखाई देता है इसलिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो यह रखना उत्तरी अमेरिका की जो माउंट मैकिले है वह रॉकीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिले। ठीक है, अच्छा सर्वोच्च नहीं मतलब उसकी चोटी है। ठीक है, माउंट मैकिले। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह रखना नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा ये जितना भी सवाल लेके आया हूँ ज्योग्राफी और जीके से संबंधित सवाल है, आपको यहाँ से बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रखना है टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक गहरी खान वाली कौन सी है? तो यह रखना कोनार की खान, सबसे गहरी कोलार की खान। ठीक है,
कहाँ स्थित है, तो याद रखना कोलार की खान कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट हम लगाते हैं भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है, तो याद रखना बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना बेंगलुरु में है, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम लगाते हैं, और अभी इसके जो चेयरपर्सन है वो इसका नाम है सोमनाथ, ठीक है, यस सोमनाथ। नेक्स्ट हम लगाते हैं किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं, तो यह रखना है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश के जो घास के मैदान है उसे पंपास कहा जाता है, याद रखना है अर्जेंटीना देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट हम लगाते हैं किस देश में, अच्छा, भारतीय देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है, मतलब मौसम से संबंधित जो मानचित्र बनते हैं वह कहाँ बनती है, तो यह रखना पुणे में। नेक्स्ट हम लगाते हैं मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, तो यह रखना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लगाते हैं उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो यह रखना उत्तर प्रदेश हिमालय का जो है सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है, ठीक है। उत्तरी प्रदेश जो क्षेत्र है उस हिमालय का सर्वोच्च जो शिखर है उस नंदा देवी है। नेक्स्ट हम लगाते हैं भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो यह रखना है महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा नगर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हम लगाते हैं ब्लैक हिल ब्लू पर्वत या ग्रीन पर्वत नामक ये पहाड़ किस देश में है, तो यह रखना अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट हम लगाते हैं प्रश्न वृहद ज्वार उस समय आता है जब क्या होती है, तो यह रखना पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य जब एक ही सीधी रेखा पर हो जाए तो वृहद ज्वार आ जाती है पृथ्वी में। नेक्स्ट हम लगाते हैं दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो यह रखना ब्राजील। ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी देश है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट हम लगाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है, तो यह रखना क्षेत्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लगाते हैं अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह रखना कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लगाते हैं जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो यह रखना चंबल नदी, ठीक है। याद रखना है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर स्थित है, तो यह रखना है चंबल नदी पर स्थित है। अगला सवाल आते हैं जोजिला दर्रा किन को जोड़ती है, तो याद रखना है जोजिला दर्रा जो है वह लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। याद रखना है जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। अगला सवाल आते हैं, सवाल है कि एक्सिमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार घर का क्या नाम है। जो एक्सिमो जनजाति द्वारा अपने घर में रहते हैं उस घर का नाम है इग्लू, ठीक है। याद रखना है बर्फ के द्वारा जो घर बनाया जाता है उसे इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नदियों के ज्वारमुख में कीचड़ वाले निरारोक के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है, याद रखना गैरोन यानी मैंग्रोव कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं, तो यह रखना है अवसादी सेल में, ठीक है। बुम्बकूप जो है अवसादी सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लगाते हैं हुवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो यह रखना कोलोरेडो। हुवर बांध जो है वह कोलोरेडो नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट हम लगाते हैं वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है, तो यह रखना जॉर्डन, ठीक है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र जो है किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है, तो यह रखना जॉर्डन। अगला सवाल आता है विश्व के सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों के अलग करती है, तो यह रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो रेखा है वह 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा अलग करती है। अगला सवाल आते हैं, सवाल है कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है, तो यह रखना उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट आते हैं किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो यह रखना है नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला सवाल भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब कहाँ की गई थी, तो यह रखना भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1902 में शिवा समुद्रम में किया गया था। नेक्स्ट हम लगाते हैं भेसा सिंगी नामक जनजाति
भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह रखना भेसा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, भेसा सिंगी नामक जनजाति। अगला सवाल, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो यह रखना है म्यांमार। अगला सवाल आते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो यह रखना मेघालय में। ठीक है, मासिनराम जो है जब सबसे ज़्यादा बरसात होने वाली जगह है, ठीक है, गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी यही स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। अगला सवाल, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले याद रखना दंडकारण्य प्रोजेक्ट कहाँ से संबंधित है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश के बस्तर जिले से। अगला सवाल आते हैं, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से मिलती है? तो याद रखना सतलज नदी से। राजस्थान की जो गंग नहर है, तो उसे पानी मिलती है, वह मिलती है सतलज नदी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। अगला सवाल, सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो यह रहना गुजरात में। सरदार सरोवर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल आते हैं, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह रहना बिहार में। बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार राज्य में स्थित है। अगला सवाल, ब्राजील स्थित अमेज़न बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो यह रहना सेल्वास। ठीक है, सेल्वास कहा जाता है ब्राजील में जो अमेज़न बेसिन के जो जंगल है उसे सेल्वास कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह रखना है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी पर स्थित है आसवान बांध, वो कि अफ्रीका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रबात किस देश की राजधानी है? घंटा सवाल है, तो यह रखना मोरक्को। यहाँ से याद रखना है, सवाल बनते हैं देश और राजधानी और उसके जो करेंसी होते हैं वहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, भारत में किस क्षेत्र में वनों की आच्छादित या कितना है? यह रखना है 752 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट आते हैं कि देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो यह रखना 23। ठीक है, अगला सवाल आता है, फ्रीटाउन, ये संख्या भी बढ़ गई है। अगला सवाल आता है, फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? तो यह रखना सियरा। सियरा जो है फ्रीटाउन जो है देश की राजधानी। नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? तो यह रखना मंगोलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी भू आवेशित यानी लैंडलॉक देश जो है मंगोलिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम तो आते हैं, करीबाबाद। करीबाबाद कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया के जैम्बाजी नदी पर स्थित है, जाम्बिया में स्थित है। ठीक है, करीबाबाद कहाँ स्थित है? जाम्बिया में और जैम्बाजी नदी पर स्थित है। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो यह है उलांग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। नेक्स्ट आते हैं, स्वेज नहर की 2 सिरों पर स्थित नगरों को क्या नाम है? तो यह है स्वेज और दूसरा जो है पोर्ट सईद कहा जाता है। अगला सवाल, बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या? तो यह है सोफिया। अगला सवाल आते हैं, वर्केश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह रखना है पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल आता है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह रखना है जोधपुर में स्थित है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला सवाल आता है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो यह रखना वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। अगला सवाल है, वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान का कहाँ स्थित है? तो यह रखना बेंगलुरु में स्थित है, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला आते हैं, पश्चिम बंगाल के टीटामल पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यह रखना 1881 में स्थित है, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल आता है, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह रखना झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। अगला सवाल आता है, वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है? तो यह रखना केरल में वेम्बनाथ झील स्थित है। अगला सवाल आता है, डायमंड हार्बर एवं साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो यह रखना कोलकाता में। नेक्स्ट आते हैं, बैरोमीटर का पारा अचानक अगर गिर जाए तो इस प्रकार की मौसम का संकेत मिलता है, तो यह रखना है तूफान का। नेक्स्ट आते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच को जो सीमा है उसका नाम क्या है? तो यह रखना रेड क्लिफ रेखा। अगला सवाल, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह रखना मंगोलिया में गोबी मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो यह रखना बुल्गारिया की। नेक्स्ट आते हैं, मरुस्थलीय पार्क यानी डेजर्ट नेशनल पार्क
1981 में स्थापित हुआ? बताइए कि यह पार्क राजस्थान के किन स्थान और किन जिलों में स्थित है? तैयार करना है बाड़मेर और जैसलमेर में। नेक्स्ट आते हैं, रीटर एवं रचित आर्टकुंडे नामक ग्रंथ में किस देश की उल्लेख है? तो यह महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख है। नेक्स्ट आते हैं, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह रखना है जोधपुर में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार किया गया संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो यह रखना है सरसों की है। नेक्स्ट आते हैं, किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो यह रखना फ्रेडरिक रेटजेल कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो यह है स्वर्ण उत्पादन के लिए। ठीक है, कालगुरली खान है जो कि सोने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो यह है ज्वारीय ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावना है भावनगर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं, सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नए नहर का क्या नाम? मतलब सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच में जो नहर है उस नहर का नाम है सू नहर। अगला आते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है? तो यह ना जापान को। ठीक है, मतलब दुनिया की उगता हुआ देश किसको कहा जाता है? तो यह रखना है जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट, जापान का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? तो यह रखना होन्शू। अगला सवाल आते हैं, राजस्थान में स्थित इंदिरा नहर किस नदी पर स्थित है? तो यह रखना सतलज नदी पर स्थित है। अगला सवाल आते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह रखना है नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट आते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन ये कौन सी है? तो ये याद रखना है ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवन है। ठीक है, उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन को नाम व्यापारिक पवन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सिवान, झरिया, कुंद्रेमुख और सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो यह रखना कुंद्रेमुख। नेक्स्ट आते हैं, और बाकी सब कोयले का क्षेत्र है। नेक्स्ट आते हैं, ओजोन परत कहाँ स्थित है? यह रखना समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। ठीक है, O3। अगला सवाल आता है, पृथ्वी की निकटतम दूरी का ग्रह कौन सा है? तो यह रखना शुक्र ग्रह। नेक्स्ट आता है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश किधर होती है? तो यह रखना 66.5 डिग्री मकर रेखा पर। नेक्स्ट आते हैं, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो यह रखना चंद्रशेखर सीमा कहा जाती है। नेक्स्ट आते हैं, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? तो यह रखना मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो है वह पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। सुंदर सवाल है। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी UAE की राजधानी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कहाँ? तो यह रखना अबू धाबी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह रखना धनबाद में स्थित है, झारखंड धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह रखना नवनियतिवाद का सिद्धांत जो है जी टेर ने दिया था। यह रखना जी टेर ने दिया था। अगला सवाल आते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह रखना आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह रखना सवाना घास के मैदान अफ्रीका देश में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, किस तिथि को सूर्य जो है मकर रेखा पर स्थित होती है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो यह रखना है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट आते हैं, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होती है? तो याद रखना है तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होती है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह रखना है 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो यह रखना 11% भाग पर पर्वत पाया जाता है भारतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह रखना है एमंडसन, नॉर्वे का रहने वाला है। तो दक्षिणी ध्रुव में सबसे पहले पहुंचने वाला एमंडसन थे। नेक्स्ट आते हैं, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित
उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 है? तो यह रहना अकोंकागुआ। नेक्स्ट आते हैं, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य जो बहने वाली ठंडी जलधारा है उसे कोल्ड वॉल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कोल्ड वॉल। नेक्स्ट आते हैं, घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह अपना राजस्थान की है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेस किसे कहा जाता है? तो यह अपना ऑस्ट्रेलिया को। अगला सवाल, विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेवा कनाडा की लंबाई कितनी है? तो यह अपना 1500 मीटर है। अगला सवाल आते हैं, नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह अपना आसाम में स्थित है। अगला सवाल आते हैं, चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ? तो यह रखना, चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की खाने मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, कोडरमा किस नदी किस खनिज के खनन के लिए पाया जाता है? तो यह रखना, कोडरमा जो झारखंड में स्थित है वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है अभ्रक। ठीक है, माइका। अगला सवाल, क्लाइमोग्राफ प्रदर्शित करता है? तो यह आर्द्र और तापमान अपेक्षित आर्द्रता को जो है वह तापमान अपेक्षित आर्द्रता को प्रदर्शित करता है क्लाइमोग्राफ। नेक्स्ट आते हैं, पर्वत शिखर लोत्सो किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जेफरीज ने। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? तो यह पोर्ट ओ प्रिंस हैती में है और पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद टोबैगो की राजधानी में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, स्वीडन की राजधानी कौन सा है? तो स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो यह है एंडीज पर्वतमाला में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कौन सा है? तो यह मालाबार। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित करता है? तो यह 49 डिग्री समांतर रेखा पर। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो यह 4 मिनट। नेक्स्ट आते हैं, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह आग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो यह स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो यह है पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट आते हैं, सेरीकल्चर किसके उत्पादन के लिए संबंध है? तो यह रखना है रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर से संबंधित है। अगला सवाल, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह रखना बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। अगला सवाल आते हैं, मलेरिया की दवा जो है कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो यह रखना सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यह रखना एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो यह स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थित पठार कौन सा है? तो यह तिब्बत का पठार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, लाई जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो यह रखना म्यांमार में। लाई जनजाति म्यांमार में पाया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में है? मेघालय में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से। अगला सवाल, बेकाल झील किस देश में स्थित है? तो यह रूस में। ठीक है, जो बेकाल झील है वह रूस में स्थित है। और अगला सवाल है, छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड क्षेत्र में जो है छोटा नागपुर स्थित है। नेक्स्ट, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में। अगला सवाल आता है, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकलता है? तो यह केरल से। अगला सवाल है, चीड़, फर, स्प्रूस एवं लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों से उगते हैं? तो यह टैगा। अगला सवाल, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह पेरू में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।